साइफर केस के साथ भाईजान कैमरा आपका बीच में पूरा आ रहा है भाईजान उधर से आना सुनोगे लोगों को, उधर से आओ सुनोगे लोगों में। भाईजान आपका पूरा हाथ आ रहा है। निसार जी ये आपका हैंडी हमें खराब करेगा भाई। हेलो भाई आपके पीछे का हुक्म था इमरान खान साहब, यार आप पीछे लाके कैमरा रख लो, फिर मुझे कह दो भाई पीछे भी आप आ रहे हैं आगे तो हम क्या करें? पीछे कर कैमरा, पीछे कर कैमरा, पीछे कर कैमरा, कैमरे लगे भाई उधर पिक्चर बनाने दो यार। भाईजान आप ये ना करें। आप कैमरा मैन आप आज इमरान खान हैरत की बात कि कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पेश नहीं किया गया और जेल सुपरिटेंडेंट ने आज पहले इसी वजह से बहस हो रही है कैमरे के आगे। सुबह 9 बजे खोला गया है और उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब बहुत सिक्योरिटी कर रहे हैं और हम उनको कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं कि हमें सिक्योरिटी एजेंसी से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है और सबसे पहली बात तो ये है कि इस कोर्ट को शुरू दिन से ही ओपन प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए। एक ओपन कोर्ट में तमाम ट्रायल चलना चाहिए। ट्रायल को कंटिन्यू किया जा रहा था, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है एनफोर्समेंट एजेंसीज ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो आज इमरान खान साहब को जेल में बावजूद अदालत के ऑर्डर्स के पेश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है दिस कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और इस्लामाबाद की पुलिस इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते। तो फिर जानना ये है कि ये ट्रायल आखिरकार होगा कहाँ? जेल में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच का हुक्म है और यहाँ ये ट्रायल नहीं हो सकता। ये जेल सुपरिटेंडेंट साहब ने आज लिख कर भेज दिया कि हम यहाँ पर भी जेल ट्रायल, यहाँ पर भी कोर्ट ट्रायल, ओपन प्रोसीडिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स, इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स नहीं हो सकता। तो जब ये केस ना वहाँ चल सकता है ना यहाँ चल सकता है तो ये केस किधर चलेगा? क्या जो इस वक्त लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है वो जमानत के हकदार नहीं है? तो ये ट्रायल आगे चल नहीं सकता। तो मेरा ये ख्याल है कि आज का जो रिफ्यूज़ल है कि इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता, ये डिसोबीडियंस है, ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, clear orders of holding and conducting an open trial in open court in Judicial Complex Islamabad। आज पहली दफ़ा तमाम मीडिया भी मौजूद था साइफर की प्रोसीडिंग्स में और आज आपसे भी बात कर रहे हैं। हम उम्मीद थे कि आज से साइफर का ट्रायल खुली कोर्ट में होगा जहाँ ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स होंगी, ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, पब्लिक का कॉन्फिडेंस बनता है, वकला का बनता है। मगर इस साइफर के केस को मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। मुझे लगता है कि साइफर का केस आज के बाद चल ही नहीं सकता क्योंकि ना वो उधर चलेगा ना वो इधर चलेगा, तो फिर चलेगा कहाँ? सर तौहीन अदालत किस पे लगी आज के मामले में? तौहीन अदालत किस पे? देखिए तौहीन अदालत का तो हमने अदालत को अंदिया दिया है कि आपको अब ये रेमेडी इस्तेमाल करनी चाहिए कि इन्होंने आपके फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कि ये ओपन ट्रायल होगा इन्होंने इनकार कर दिया है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। और कौन कर रहा है? जेल सुपरिटेंडेंट कर रहे हैं कि ये ट्रायल जेल में ही चलेगा। आज उन पर लाजिम था कि वो जैसे तैसे भी सिक्योरिटीज़ को अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करते, सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करते, सिक्योरिटी को इंश्योर करते। यहाँ लाने की जिम्मेदारी स्टेट की है,
यहाँ लाने की जिम्मेदारी पुलिस की है। यहाँ पर सिटीजन्स की सेफ्टी और वेलबींग IG इस्लामाबाद की जिम्मेदारी है। सो ना तो इस्लामाबाद में कोई ऐसा वाक़या हुआ है जो आपके नोटिस में हो, हमारे नोटिस में हो, कि यहाँ खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या कोई दहशत गर्दी का कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हो जिसकी रोशनी में आज के ऑर्डर की कोई जस्टिफिकेशन किसी भी एंगल से बनती नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब ने जो भी अंदर टाइम लिया है कि मैं इसमें अब मुनासिब हुक्म देता हूँ दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद, वो यकीनन उनको जेल सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और आज ही हुक्म देना चाहिए कि या इमरान खान साहब को यहाँ पेश किया जाए या जिन्होंने ये ख़त किताबत जज साहब के साथ की है उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंटल एक्शन उनके ख़िलाफ़ हो। और साथ ही साथ में ये साइफर केस जिसे हम कानून में साइनाडाई एडजर्न कहते हैं, और साइनाडाई एडजर्न करके जो लोग इस वक्त कैद हैं उनको फ़ौरन रिहाई देनी चाहिए क्योंकि ये ट्रायल आगे चलता हुआ नजर नहीं। अच्छा सलमान साहब, अगर आज अदालत किसी मंतकी अंजाम की तरफ नहीं पहुंची तो क्या आप आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए वो रेमेडीज हमारे पास हमेशा होती हैं, मगर आज सबसे पहले ये कहना कबल वक्त है कि अंदर से इस वक्त क्या हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज के सबमिशंस हैं उनकी रोशनी में जज साहब यकीनन कोई सख्त ऑर्डर पास करेंगे क्योंकि आज उनके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने से जेल सुपरिटेंडेंट ने इनकार किया है और उसने जो ग्राउंड दी है वो बहुत ही बेबुनियाद सी का जवाब बना के उन्होंने ये लेटर जज साहब को भेज दिया कि हम नहीं पेश कर सकते। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि साइफर का ट्रायल जब साइफर की जहाँ समाअत हो रही है, जब उन जज साहब का हुक्म आ गया, हाई कोर्ट के 2 जजेस का हुक्म आ गया, तो अब किसके हुक्म का इंतज़ार है? कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए कि ये ट्रायल वहाँ चलना है। इन 2 ऑर्डर्स की मौजूदगी में कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब नहीं बनता था कि आज खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को यहाँ पेश ना किया जाता। एक अफसोसनाक प्रोसीडिंग्स है और अफसोसनाक दिन है कि आज सीनियर अदलिया के हुक्म को जो है वो ओपनली फ्लाउट किया जा रहा है और इम्प्लीमेंट उनके कोर्ट ऑर्डर्स को नहीं किया जा रहा है। एक रियासत दो